मेरे संग की औरतें। बच्चों, आज हम इस कृतिका के इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। मैंने कोशिश की है कि आसान शब्दों में आपको इन क्वेश्चंस के उत्तर बताऊं, तो उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी। इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत नहीं की थी। पर पुरुष मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। तो ये थी उनकी नानी। प्रश्न नंबर 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? यानी कि जो लेखिका की नानी है, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी की थी? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं लिया था। अभी जैसा कि पहले प्रश्न में आपने देखा कि उन्होंने कोई उसमें भाग नहीं लिया था, पर आज़ादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़, परंपरागत, पर्दानशी औरत थी। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे ही अपने समान ही हो, मतलब प्यारेलाल के समान हो। बेटी का वर मतलब पति किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोज कर दें। इससे उनकी बेटी का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे ICS परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस तरह उसकी नानी ने आज़ादी के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाई थी। प्रश्न नंबर 3, अब आती है लेखिका की माँ की बात। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। ये पंक्ति इस पाठ की है। इस कथन के आलोक में या प्रकाश में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। और इसका ख पार्ट है, लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। यानी कि शब्दों के माध्यम से एक चित्र तैयार कीजिए कि उनके दादी के घर का माहौल किस तरह का था। इस प्रश्न का पहले वाले पार्ट का उत्तर है कि लेखिका की माँ की विशेषताएं। लेखिका की माँ की स्थितियां और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थीं। उनकी सोच मौलिक थी, यानी कि अपनी खुद की सोच थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उनका सम्मान करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया भी जाता था। यानी कि उनकी जो भी वो सलाह देती थी उन पर सब विश्वास करते थे। लेखिका की माँ का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड प्यार भी नहीं करती थीं। जैसे आम भारतीय माएँ होती हैं उस तरह की नहीं थी। उनके मान सम्मान के दो कारण थे।
यानी कि जो सब परिवार के सदस्य उनका सम्मान करते थे, उसके 2 कारण थे। एक तो वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और दूसरा वे एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थीं। गोपनीय मतलब सीक्रेट बात कोई। अब ख पार्ट का आंसर, लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था? लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था, यानी कि सब इतने सारे लोग थे तो सब एक दूसरे के अपोजिट जो थे विचार थे। पर दादी लीक से परे हटकर थी, यानी कि एक लीक से हटकर काम करती थी। वे चाहती थी कि उनकी पतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो और उन्होंने यह मन्नत मानकर पूरे संसार को दिखा भी दिया था। इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, क्योंकि अधिकतर लोग लड़के की कामना करते हैं, उन्होंने लड़की की कामना की। परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थीं, आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थीं। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने में ही फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात तो ये थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती भी उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थीं। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। तो इस तरह से घर का माहौल सबके लिए खुला हुआ था। अपने अपने विचार रखने की सबको आज़ादी थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? कि उन्होंने, अधिकतर लोग जो है लड़का होने की मन्नत मांगते हैं, परंतु उन्होंने लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी थी? अब इस प्रश्न का उत्तर है, परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थीं उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सकें, यानी कि लोगों को ये ना लगे कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात या कोई रूढ़ी नहीं रही होगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अगला प्रश्न है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए कि किसी को समझाकर, किसी के दिल पर चोट करके किसी भी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, कैसे? इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेजों के भक्ति किया करते थे, ना तो कभी मुखर विरोध किया और ना ही समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रहीं। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वो मनवांछित कार्य कर सकी। लेखिका की दादी ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। यहाँ पर माता लिखा हुआ है, लेखिका की दादी की बात हो रही है। उसने ना तो चोर को पकड़ा, ना पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और उसे अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उन्हें उपदेश भी नहीं दिया, ना ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती करने का फैसला कर लिया। तो इस तरह से दादी ने सहज व्यवहार से एक चोर को अच्छा व्यक्ति बना दिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया, यानी कि सकारात्मक कार्य करने के लिए सोची। ये बच्चों बागलकोट में उनके पति का ट्रांसफ़र हो गया था, तो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था। तब लेखिका ने वहाँ स्कूल खोलने की कोशिश की, खोला था। अब उसने वहाँ पर कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की। कैथोलिक बिशप जो होते हैं, क्रिश्चियन सोसाइटी के हेड जो होते हैं, कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने से मदद लेकर स्कूल खोल दे, पर वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवा दी। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए, यानी कि पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि दूसरे बड़े स्कूलों में एडमिशन हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। इस पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले, दृढ़ संकल्प वाले लोगों को, जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, ऐसे लोगों को हमेशा श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज में उनका खूब आदर सम्मान होता है। लेखिका की नानी इसलिए सबकी श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही। इस कारण वह सबकी पूज्य बन गई, यानी कि पूजनीय बन गई। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प लिया था, कि उनके पास 2 धोतियों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, त्याग देना चाहिए इससे ज़्यादा होने पर। उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी। लेखिका की माता इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की गोपनीय बात दूसरे पर जाहिर नहीं की। ये सभी व्यक्तित्व सच्चे थे, लीक से परे थे तथा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे, दृढ़ निश्चय थे। इस कारण इनका सम्मान हुआ, इन पर श्रद्धा प्रकट की गई। प्रश्न नंबर 8। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर सुनते हैं। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती, यानी कि ऊपर लिखे गए कथन को सही साबित ही नहीं करती, बल्कि उसका आनंद भी उठाती हैं। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती थी जिसे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था। एक बहन गाड़ी में आती थी जबकि रेणु पैदल। इसी तरह शहर में एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी भर गया और पानी के कारण घरवालों के मना करते रहने पर भी रेणु लब लब करती हुई पानी में स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर वापस लौट आई। उसे इस बात का कोई मलाल भी नहीं हुआ कि उसे वापस लौटना पड़ा, क्योंकि अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर चलने में मजा ही कुछ और है। तो इस तरह से ये मेरे संग की औरतों के प्रश्नोत्तर हैं। तो आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।